Now we are doing the part 2 of a straight line. We are continuing our chapter from here. Now in this video we learn about various forms of equations. कि हमारे पास हमने अभी तक लाइन की बात करी, तो हम एक लाइन की कैसे कैसे इक्वेशंस निकाल सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हम अराउंड 7 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड इज वर्टिकल लाइन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म एंड लास्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म. ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कैसी होगी? तो जिस तरीके से विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर हमारे पास कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोई वैल्यू, हम मान लेते हैं कोई ए वैल्यू है. ये लाइन जो है ये नीचे भी हो सकती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, नीचे भी पैरेलल हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है. तो वाई की हम मान लेते हैं कोई प्लस हो गई, ये कोई माइनस हो गई. तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में क्या होगा? अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड उस केस में एक्स क्या हो जाएगा? 0 एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एज y इक्वल्स टू प्लस माइनस a डिपेंड ऑन आवर कोऑर्डिनेट्स. सिमिलरली वर्टिकल लाइन में देखो, for vertical line it is parallel to y axis, vertical line is parallel to y axis. तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 एंड x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस b. अगर हम से इसे डिनोट कर रहे हैं तो अवॉइड द कंफ्यूजन हम यहाँ पे इसको डिनोट कर लेते हैं b से. तो ये क्या होगी? हमारी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन और ये हुई हमारे पास इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, नाउ वी कंटिन्यू ऑन विथ पॉइंट स्लोप फॉर्म. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म. अगर हमारे पास कुछ भी समझ नहीं आ रहा है हम किसको लगा देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म. इट इज आवर गॉड. ये एक समय भगवान जैसे है, हमें हर जगह हेल्प करेंगे. इट इज आवर गॉड. इट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. नाउ सी, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ वी स्टडी पॉइंट स्लोप फॉर्म. हमारे पास एक लाइन है. Consider a line L. ठीक है, हमें इसका कोई एक पॉइंट गिवन, वी हैव अ गिवन अ सिंगल पॉइंट. हम उसको नाम दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ नेम x नॉट एंड y नॉट. एंड हमें इसका स्लोप पता है, इट इज m. हमें एक लाइन है जिसका हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं x नॉट एंड y नॉट एंड हमें इसका स्लोप पता है m. हमें पता है हमें गिवन है एक लाइन L जिसका हमें स्लोप गिवन है m एंड वो किसी पॉइंट A से पास हो रही है जिसके हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x y. हम एक अज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक पॉइंट P. मान लो ये कोई पॉइंट P है जिसे हम x नॉट y नॉट से नेमिंग कर रहे हैं. ठीक है, हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज का 2 पॉइंट्स पता है अगर हमें, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं. कैसे?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। यहाँ पे ये हमें गिवन पॉइंट है एंड इसको हम लेट कर रहे हैं। ओके, पॉइंट्स निकालो। x माइनस y माइनस y नॉट एम इक्वल्स टू y माइनस y नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन। लाइक दैट कि हमारे पास तो पॉइंट्स गिवन है, हमें गिवन दे दिया कि स्लोप ऑफ अ लाइन हमारे पास 2 है एंड वो एक पॉइंट पास हो रही है, 2 3 पॉइंट से पास हो रही है। तो हाउ वी गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला y minus 3 is equals to our slope is 2 and x minus 2। क्या गया, y minus 3 equals to 2x minus 4। it's 2x minus y, इसको भी इधर भेज देते हैं, प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। ये क्या है हमारी स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। विच लाइन, दिस लाइन, जिसका स्लोप हमारे पास 2 है और वो कुछ 2-3 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये क्या आ गया हमारा, एक इक्वेशन आ गई। ये होती है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। गेट इट। नाउ वी हैव अ न्यू सेकंड है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। हमारे पास क्या है, कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट गिव इट द नेम। ओके, इट्स x1 y1 एंड इट बी x2 y2। इसको हम हटा देते हैं। हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, हमको पता है हमारा स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से। हमें पता है हमारे 2 स्लोप फॉर्म क्या होती है, हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये हमारी भगवान। क्या हम इसमें इस स्लोप को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। y नॉट को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। हम इस केस में क्या करते हैं, हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की जगह क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये क्या आ गई हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। लाइक कि अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है, मान लो 2 3 एंड सेकंड पॉइंट गिवन है 5 1। इस केस में हमें इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की। हमारे पास एक लाइन है जिसके हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। तो हाउ वी फाइंड द, सिंपली हम इसमें पुट कर दें, फर्स्ट पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू फाइंड द स्लोप 1 माइनस 3 and 5 minus 2 and x minus 2 upon 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y minus 9 minus 2x plus 4, 2x plus 3y is equals to 13। ये क्या थी हमारी लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन थी, जिसके हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 1.23 1.51। तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली हमने, 2 पॉइंट फॉर्म से, व्हिच इज दिस। हमने सिंपली क्या करा,
हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने बस स्लोप की जगह हमारे पॉइंट्स रखे। नाउ हम पढ़ते हैं अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। सबसे पहले समझो इंटरसेप्ट क्या होता है। ये हमारे पास कोई लाइन एल है, ऑरिजिन से जहां ये लाइन मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज अ एक्स इंटरसेप्ट। और जहां ये पॉइंट y के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज आवर y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या है? ऑरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस जहां हमारे पास जो हमारी लाइन है x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज आवर इंटरसेप्ट। लेट हमारे पास कोई एक इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है c। मान लिया हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है c, तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, c। इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है, दैट इज m। याद करो हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। ये पॉइंट हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट और हमारे पास उसका स्लोप भी गिवन है। तो इट्स y माइनस y नॉट दैट इज c एंड m x माइनस 0। क्या क्या? y माइनस c इक्वल्स टू, हमने ये वाला पढ़ा है पहले, आज हमें पता भी लग गई है कैसे आता है, y इक्वल्स टू mx प्लस। नाउ अब हमें बोल दें कि मैम अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन हो तो मान लो हमारे पास x इंटरसेप्ट को हम मान लेते हैं b। हमारे पास x इंटरसेप्ट b है, तो हमारे पास उस केस में ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? b, 0। अगेन पुट इट्स y माइनस 0 m x माइनस b। इट्स y इक्वल्स टू m x माइनस b। तो जब हमारे पास कभी भी y इंटरसेप्ट गिवन है तो हमारे पास इक्वेशन c, एंड हमारे पास जब भी x इंटरसेप्ट गिवन है तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या जाएगी? y इक्वल्स टू m x माइनस b। इट इज इंपॉर्टेंट हम इसको x इंटरसेप्ट गिवन हो तब भी निकाल सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या था? कोई भी एक इंटरसेप्ट गिवन था, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्या है? दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है। लेट हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या हो गया? a एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया? b। तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए a 0 और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 b। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास स्लोप गिवन था, लेकिन यहाँ हमारे पास स्लोप गिवन नहीं है, तो क्या? लेकिन दो पॉइंट्स मिल गए तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारे पास यहाँ से स्लोप क्या आ गया? माइनस b/a। नाउ अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म याद करो, y माइनस y नॉट इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट। फर्स्ट पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, y माइनस 0 इक्वल्स टू m, स्लोप क्या है? माइनस b/a एंड x माइनस a। मैम अगर इस पॉइंट को फिक्स करें तो इसको भी कर सकते हैं, इट्स y माइनस b माइनस b/a एंड x माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ay इक्वल्स टू माइनस bx प्लस ab। ab से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, व्हाट वी गेट? x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यही क्या होगी हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास सेम बनेगा, x/a
प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये क्या होगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान से देखो, हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या था a, वही हमारा x के नीचे आया। सिमिलरली y इंटरसेप्ट b, वही हमारा y के नीचे आया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हमें लिखनी है तो दैट इज x बाय a, x उसका इंटरसेप्ट प्लस y उसका इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। दैट इज आवर इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ वी स्टडी अबाउट द नॉर्मल फॉर्म। हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि इसकी दो, हमें नॉर्मल फॉर्म जहाँ लगानी है हमारे पास वहाँ दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज हमें एक लाइन जो परपेंडिकुलर होगी हमारी गिवन लाइन पे। इसको समझो, ओरिजिन से हमारी लाइन पे कोई ऐसी लाइन है जो कैसी है, परपेंडिकुलर है। मतलब हमारी लाइन पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। एंड गिवन सेकंड हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, हमें उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन गिवन होगा। लेट्स इसको ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं और डब्ल्यू। मतलब हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है, हमारी एक लाइन एल पे, एंड इसका हमारे पास इंक्लाइनेशन गिवन है ओमेगा। हम इसको, हमारे पास क्या आ गया, कॉस ओमेगा पी बाय एक्स। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल ओमेगा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ओमेगा। नाउ वी टेक ऑफ इफ साइन ओमेगा फ्रॉम दिस एंड इट इज अ 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, विच इज P, दिस वन, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूस इज OY। तो क्या हम देख सकते हैं, OX क्या है हमारा, x इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन कॉस ओमेगा। सिमिलरली OY क्या है हमारा, y इंटरसेप्ट, एंड इट कैन बी रिटन एज P अपॉन साइन ओमेगा। नाउ रिकॉल आवर इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट। नाउ पुट x अपॉन x का इंटरसेप्ट क्या है, OX, p अपॉन cos ओमेगा। सिमिलरली y के नीचे y का इंटरसेप्ट जो क्या है, p अपॉन साइन ओमेगा, एंड इट्स 1। नाउ सॉल्व करें तो रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, x cos ओमेगा बाय p प्लस y साइन ओमेगा बाय p इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेके p को उधर भेज दें तो इट्स x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p। यही क्या होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, जहां पे हमारे पास p क्या है, ओरिजिन से हमारी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओमेगा क्या है, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है उसका इंक्लाइनेशन। नाउ वी स्टार्ट विद द जनरल इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। हमें पता है हमारी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है हमारी लाइन की जनरल इक्वेशन। नाउ हमें बोल दे कि आपके पास एक लाइन है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू आवर वेरियस फॉर्म्स। तो हम इसको 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले सीखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, नेक्स्ट इंटरसेप्ट, एंड देन नॉर्मल फॉर्म। तो देखो स्लोप इंटरसेप्ट में हमें पता है अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x
प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। नाउ अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, सिंपली हम रीअरेंज कर लेते हैं इनको। देखो 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 7। क्या ये इस फॉर्म में आ गई? हमारे पास ये स्लोप क्या हो गया? -2 और c की वैल्यू क्या आ गई? -7। देखो ध्यान से, नो क्या इस नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ y का कोफिशिएंट आ रहा है, तो वापस इसको देखो, हमें इस y के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स -2/4x -7/4। नाउ अब हमारे पास यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई? -2/4 और c की वैल्यू क्या आ गई? -7/4। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से। अगर हम स्लोप देखते हैं, स्लोप को कंसीडर करो, ब्लू से डाल दीजिए। तो हमारे पास 2 क्या था? x का कोफिशिएंट विच इज 8 और 4 क्या था? y का कोफिशिएंट विच इज b। तो हमारे पास स्लोप क्या गया? -a/b। और c क्या था हमारा? y इंटरसेप्ट। ये क्या आ जाएगा? 7 क्या हमारा? c और 4 क्या हमारा? y का इंटरसेप्ट -c/b। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है, उसे हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको सिंपली कर सकते हैं। हम m की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस का a/b और c की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस का c/b। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 5x + 7y = 6। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो हमारे पास, हमें पता है y = mx + c होता है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? a 5 और b 7 और सिंपली c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6, क्योंकि अगर इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, एंड 7। नाउ पुट, तो ये क्या हो जाएगा? 5/7x -6/7। ये हमारी क्या आ गई? जनरल फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नाउ लुक एट इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें एक और केस देखो। अगर हमारे पास इसमें b 0 हो जाए, इन केस अगर b 0 हो जाए, तो ax = क्या हो जाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -c/a। नाउ हम कंसीडर करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ रिकॉल इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a + y/b = 1। ये पढ़ी थी हमने हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमारी इस जनरल इक्वेशन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हाउ कैन वी डू? हम पहले डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें और हम पूरी इक्वेशन को -7 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास सब कैंसिल आउट। इसको रीअरेंज कर कैसे लिख सकते हैं? -7/2 प्लस y -7/4 = 1। नाउ अब ध्यान से देखो, x के नीचे हमें पता है कौन सा x का इंटरसेप्ट आता है, इसको हम डिनोट करते हैं a से। y के नीचे y का इंटरसेप्ट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या हम x इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हैं? 7 क्या है हमारे पास? c -c और 2 क्या है हमारे पास? x का इंटरसेप्ट इज a। और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास?
बाय बी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस y अपॉन माइनस बी बाय माइनस सी बाय बी इक्वल्स टू 1। ये क्या गया मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है that 2x plus 5y plus 8 equals to 0, हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हाउ कैन वी डू इट, डायरेक्ट कर सकते हैं x अपॉन इट्स माइनस सी बाय ए, इट्स माइनस 8 बाय 2 प्लस y माइनस सी बाय बी माइनस 8 बाय 5 इक्वल्स टू 1। इट इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने क्या करा, हमारी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इजी सा है। अब तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या आ जाएगा, माइनस सी बाय ए, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी बाय बी। दैट इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास हमारी नॉर्मल फॉर्म की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x cos w प्लस y sin w इक्वल्स टू b। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम रीअरेंज करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स अप्लाई प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो cos ओमेगा बाय प्रोपोर्शनलिटी हम क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा बाय a इक्वल्स टू sin ओमेगा बाय b इक्वल्स टू b अपॉन माइनस c। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या होगी, cos ओमेगा की। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो a b अपॉन माइनस c, और इधर से sin ओमेगा की क्या आ गई, माइनस b p अपॉन c। ये लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है उसमें हम cos ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, a p c और माइनस b p c। ध्यान से देखो, हमें पता है कि हमारे पास cos स्क्वायर ओमेगा, हमारे पास p की वैल्यू तो नहीं होगी अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन है, तो हमें वो तो निकालनी पड़ेगी। cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा क्या होता है, 1। इसको रखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो। p स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन लिया अगर हमने, तो अंदर बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम क्या यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या आ गई, इन रूट c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इसको रीराइट ऐसे कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से हमारी p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम cos ओमेगा भी निकाल सकते हैं एंड sin ओमेगा भी निकाल सकते हैं, एंड वी गेट अ नॉर्मल इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें मिल गया p, क्या मिल गया, प्लस माइनस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos ओमेगा माइनस ap बाय c और sin ओमेगा माइनस bp बाय c। क्या हम इसको cos ओमेगा की वैल्यू कुछ ऐसे मिल जाएगी, अगर p की वैल्यू पुट करते हैं तो c से c कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली sin ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट भी a और b की फॉर्म में भी हम cos ओमेगा और sin ओमेगा निकाल सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ p
शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। p की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें हमारे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमें पॉजिटिव लेना है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। p को हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है, उस हिसाब से हमें हमारे साइंस को चूज करना है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर स्ट्रेट लाइन। नाउ हमें इसमें क्या है, हमारे पास हमारी लाइन L है जो इस फॉर्म में ax plus by plus c equals to 0 विच इज अ जनरल फॉर्म। अगर हमारे पास हमारी जनरल फॉर्म पता होती तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। हमने अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा था, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है माइनस सी बाय ए, एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। हमारी लाइन से दूर हमारे पास कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हमें गिवन है। हमें लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट हमें क्या करना है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमें फाइंड करना है D। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, D कैन बी फाइंड बाय a x1 प्लस b y1 अपॉन प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। वी कैन फाइंड डिस्टेंस बाय डायरेक्टली बाय a। इसके साथ हमने क्या करा, हमारे पास जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज पुट करी, एंड द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन गिवन है, हमें उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें पता है अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस होती है तो हमारे पास उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। नाउ कंसीडर हमारे पास जो हमारी लाइन है वो इस फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी इक्वेशन गिवन है। तब कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, तब हम करेंगे हमारे इंटरसेप्ट का माइनस c1 माइनस c2 अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर का रूट। ऐसे हम फाइंड करेंगे हमारी डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है फॉर बोथ द लाइंस आवर स्लोप विल बी सेम, तो हमने उसको क्या मान लिया, m। लेकिन अगर हमारी लाइन हमें जनरल इक्वेशन ax plus by plus c1 equals to 0 and ax plus by plus कुछ इस फॉर्म में गिवन है, तब कैसे फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस, इट शुड बी c1 minus c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें पता है अगर हम किसी चीज की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन बोथ द केसेस, इसलिए हमने क्या ले लिया इनका मोड। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।